हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 4 दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और 3 क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में किए हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, कार्बन फॉर्म कंपाउंड्स विद मेनी एलिमेंट्स। कार्बन बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड बनाता है। राइट एन एग्जाम्पल ऑफ अ कंपाउंड फॉर्म विद क्लोरीन एंड ऑक्सीजन। तो हमें एक एग्जाम्पल देनी है जो कार्बन ने कंपाउंड बनाए हैं क्लोरीन के साथ एंड ऑक्सीजन के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग विद क्लोरीन की बात कर लेंगे। क्लोरीन के साथ जो कार्बन है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड ये कंपाउंड फॉर्म करता है। और अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के साथ बड़ा ही फैमिलियर प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये दो कंपाउंड जो आप लिख सकते हो विद क्लोरीन एंड विद ऑक्सीजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन एज यू नो इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। तो सबसे पहले शेल लिखने जरूरी है, K L M। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन 8, तो लास्ट में 7 आ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लोरीन की डन हुई। ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। क्लोरीन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो हमें पता है कि क्लोरीन की 2 एटम्स हमें चाहिए। वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 7। और अगर आप सर्कल ड्रॉ कर सको तो सर्कल भी जरूर ड्रॉ करते हैं लाइक दिस। तो ये इस क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और सिमिलरली इस वाले क्लोरीन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और इस तरीके से इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो दिस इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर क्लोरीन मॉलिक्यूल दैट इज Cl2। ओके, लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 3। Compare the ability of catenation of carbon and silicon elements. कैटेनेशन क्या होता है? जब एक एलिमेंट की डिफरेंट एटम्स एक दूसरे के साथ लिंक होती हैं तो उसे हम लोग कैटेनेशन बोलते हैं। कार्बन का एज यू नो एटॉमिक नंबर 6 है, तो 2,4 दो शेल आएंगे। सिलिकॉन की अगर बात करें तो एटॉमिक नंबर इज 14, तो यहाँ पर 2 8 4, तो 3 शेल है। तो हम लोग देख सकते हैं कि सिलिकॉन का साइज कार्बन से ज्यादा है, जिस वजह से जो कैटेनेशन की प्रॉपर्टी है वो सिलिकॉन में कम होती है, क्योंकि साइज लार्ज होने की वजह से जो बॉन्ड बनते हैं सिलिकॉन सिलिकॉन में वो वीक होते हैं एज कंपैरेटिवली कार्बन कार्बन। तो इसीलिए कैटेनेशन की एबिलिटी कार्बन में ज्यादा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? as silicon has larger atomic size due to which silicon covalent bond is weaker as compared to carbon carbon covalent bond
as carbon has smaller atomic size and forms stronger bonds। तो सिलिकॉन की लार्जर एटॉमिक साइज है जिसकी वजह से सिलिकॉन सिलिकॉन का कोवैलेंट बॉन्ड वीक होता है एज कंपेयर टू कार्बन कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि कार्बन का साइज स्मॉलर है इसलिए वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। तो हम लोग इस तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करेंगे कि एबिलिटी जो कार्बन की है वो ज़्यादा है, सो catenation ability of carbon is much higher than that of सिलिकॉन। तो कैटेनेशन जो एबिलिटी है प्रॉपर्टी है वो कार्बन में बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू सिलिकॉन। तो इस तरीके से ये 3 क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के डन हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।